आप लोगों को पहले एक वीडियो रेशियो और दूसरा वीडियो प्रोपोर्शन के बारे में, उसका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो कितने प्रकार होते हैं, प्रोपोर्शन के कितने प्रकार होते हैं, मैं इस यूट्यूब चैनल पर जानूंगा। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें यह बता रहा हूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन के किस टाइप के प्रश्न होते हैं और कैसे प्रश्न को सॉल्व किए जाते हैं, उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसको मैं इस यूट्यूब पर डालूंगा। और इसके बाद मैं RS अग्रवाल को एक एक क्वेश्चन, जो जितने भी शायद 100-150 क्वेश्चन है ना, जो मैं इसका वीडियो बना के मैं इस यूट्यूब पर डालूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आइए दोस्तों, टाइप 1 जानते हैं। टाइप 1 क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम टाइप 1 जानते हैं। टाइप 1, चलिए टाइप 1 में क्वेश्चन आते हैं, लेते हैं क्वेश्चन एक और उसको सॉल्व करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ए एवं बी का अनुपात जो कि 2:3 है। ए और बी का अनुपात 2:3 है, जबकि बी और सी का अनुपात जो है हमारा 6:5 है। तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा, बस यही मेरा टाइप 1 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेथड 1, मेथड 1 हम इसको मेथड 1 मानेंगे। पहले मान लेते हैं, लिखेंगे ए बी सी, सेम सेम लिख देते हैं। 2:3, बी का इसमें माने 6 और इसमें माने 5। अब देखिए इस तरह से पढ़ दिए। देखिए इधर दाहिने जो 3 भागेगा, इधर 6 भागेगा, बस इसको क्या करेंगे, कटने वाला तो काटेंगे ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 से 6 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 5 क्या 5। यानी हमारे पास यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:6:5। ये तो मेथड 1 हो गया। इसी का देखिए मेथड 2, मेथड 2 देखिए। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 2/3, और इसको लिख सकते हैं B/C बराबर 6/5। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर, ये 6 है, बी इसमें 6, तो इसमें भी इसको 6 करेंगे, तो ये पर अपन से गुना कर देंगे। ऊपर से गुना करेंगे, 2 से गुना किए तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का मान 4 और बी का मान 6 और सी का मान 5। मेथड 2। आइए मेथड 3 जानते हैं। हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरफ से सॉल्व करते हैं। मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। मानिए इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, यानी 2:3 और 6:5। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे 6, एलसीएम ले लिए 6, तो 3 के पारा कई बार पड़े तो 6, यानी 2 बार, बस इधर 2 से गुना कर दिए। अब देखिए इधर 6 के पारा कई बार पड़े तो 1 बार, यानी इधर 1 से गुना कर दिए, यानी 4 और बी का मान 6 और सी का मान 5। यानी हमारे पास आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:6:5। देखिए यही मेरा टाइप 1 है। इसी तरह से टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा और इसको ही। आइए दोस्तों, अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 ये भी बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत रेशियो प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए। मान लेते हैं कि दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मान लेते हैं क्वेश्चन एक हम दिया हुआ है ए अनुपात 2:3, यानी एबीसी का अनुपात है, तो ज्ञात करना है, यानी फाइंड, आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन एक, मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन एक, मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर, क्वेश्चन 2 में दे दिया ए प्लस बी बटे सी, क्वेश्चन डी 3 में दे दिया ए प्लस बी, और क्वेश्चन 4 में दे दिया बी प्लस सी। कैसे हम ज्ञात करें इस क्वेश्चन को, तो चलिए मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेशियो जो हमारा है लेट, यानी मान लीजिए कि क्या है एक्स। तो सबसे पहले का क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन दिया है ए अनुपात तो 3 है, तो 3x मतलब एक्स अनुपात, बी 2 है यानी 2x, एक्स एक्स कट देगा यानी 1:2। ये बहुत इजी है। अब चलिए दूसरा का मान लीजिए एक्स माने है, चलिए a प्लस बी यानी 1x, यानी एक्स ठीक होगा प्लस यहाँ 2x बटे 3x, या इसको लिख सकते हैं या 3x बटे 3x, एक्स एक्स कट जाएगा यानी 1:1।
चलिए ये भी 2 नंबर भी सही है। और 3 नंबर देखिए हमारे पास a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 यानी एक्स, यानी हमारे पास 3x। अब देखिए एक्स का तो कोई मान है ही नहीं, तब क्या मान रखेंगे, इसीलिए लिखेंगे CND यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सेम इसी तरह 4 में भी देखिए b प्लस सी, b का मान तो मान लेंगे कि 2x है, और c का मान तो मान लेंगे कि हम 3x है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 2 5 5x। अब यहाँ पे x का मान तो कुछ है ही नहीं, अब क्या इसको मानेंगे, इसको भी लिख सकते हैं सी नॉट डिफाइन, इसको ज्ञात नहीं। अब टाइप 3, आइए टाइप 3 जानते हैं। टाइप देखिए इसमें मान लीजिए कि 3 4 को रेशियो देगा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई, या कहेगा कि ए रेशियो ई बराबर क्या होगा, यही पूछेगा। मान लीजिए दे दे 5:9, ये दे दे 9:7, ये दे दे 7:8, ये आपका दे दे 4:15, इस तरह से दे दे। तो चलिए क्या इसको हम एक सिंपल सा बोले, क्या इसको लिख सकते हैं A/B, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको भी तो लिख सकते हैं 5/9, बस यही आधार है पूरा, इसी सेम टू लिख दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A/B गुने B/C गुने C/D गुने D/E बराबर लिख सकते हैं 5/9 गुने 9/7 गुने 7/8 गुने 4/15। देखिए कोई कट रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे कट है सर, बी से बी कटा, सी से सी कटा, डी से डी कटा, यहाँ हमारे पास आ गया ए अनुपाती। देखिए यही ना हमको निकालना था। और देखिए यहाँ पे क्या कट है, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बहुत बढ़िया, 5 एकम 5 और 5 एक 15, यानी हमारे पास आ गया 1:3:6, बहुत बढ़िया। तो यानी हमारा टाइप 3 भी खत्म हुआ। अब टाइप 4, आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं टाइप आपका 4। टाइप 4 ऐसे थोड़ा थोड़ा इजी सब है, इसमें कोई टाइप में कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइप 4 मान लीजिए कि ए अनुपात बी, थोड़ा ही बाटा वाला है, बीन हो गया 2/3 अनुपात 4/, मान लीजिए 7 दे दिया, चलिए मान लेते हैं। चलिए दूसरा दे दिया बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 दे दिया, चलिए ये भी इजी। और तीसरा दे दिया डी अनुपात ई बराबर, वाह ये थोड़ा घुमा दिया, देखिए डी अनुपात भी दे दिया 7/10 अनुपात 3/5। इस टाइप के क्वेश्चन दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बराबर क्या होगा। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते, क्या इसे नहीं कटा सकते, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कटा सकते हैं गुरुजी, कहा नहीं कटा सकते हैं, जब इस तरह से कटा सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं ना। आई देखिए ई इधर है, कहाँ जाएगा, इधर, क्या है इधर है, तो कहाँ जाएगा इधर, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7/6, बहुत बढ़िया। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, कहाँ पे जाए इधर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4/5। अब देखिए इधर कटिए नहीं रहा है, यानी हमारे पास ये देखिए कर सकते हैं 2 एकम 2 दूना 4, ये हमारे पास आ जाएगा 7/6। अब कह रहा है कि ए बी सी डी, मेथड 1 पे दूसरा मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड ए पर आते थे, ए बी सी डी। आइए अब इसका मेथड 1 बहुत इजी है, देखिए 7 है और 6, क्या इधर 6 भागेगा ना इधर, और सिखाएंगे गुरु जी जैसे आए। चलिए देखिए 4, बी का मान 4 है, देखिए बी का मान 4 है तो बी में रखेंगे 4, और देखिए सी का मान 5 है, इधर भागे 4 इधर भागे 5, वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे डी का मान 7 है, डी में रखेंगे, नहीं किया हम डी का मान 7 है, लेकिन सी का मान 6, बेचारा 6 इधर भागा। देखिए कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है, 6 से 6, 6 से 6, 6 6, और भी कोई कट रहा है नहीं, तो 7 चौका 28, 6 चौका 24, 6 पचे 30 और 7 पचे 35,
यानी हमारे पास रेशियो आ गया 28:24:30:35। ये हमारा हो गया टाइप 4। टाइप 5 शुरू करते हैं। चलिए टाइप 5 एक क्वेश्चन आता है, यदि, देखिए यदि ए 20 से 40%, 20 से 40% अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, 20 से 40% अधिक हो, तथा तथा यानी और बी सी से 20% कम हो, क्या हो, कम हो, तो वही क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। क्वेश्चन समझिए, ए 20 से 40% अधिक, ए जो है ना वो 20 से 40% मानिए कि बी के अगर 100 मानिएगा तो ये क्या होगा 140। ये रेशियो है, नहीं रेशियो स्मॉल यानी सबसे छोटा होता है, 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ पे कटा दे 7:5, यानी ए बी का अनुपात हो गया 7:5। चलिए दूसरा क्या कहे, बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, यानी बी होगा सी से 20%, यानी सी अगर 100 होगा तो 20% यानी 20 कम यानी 80 होगा। देखिए ये भी तो रेशियो नहीं, तो रेशियो तो रहेगा, 0 से 0 कटाइए, 4:5, यानी हमारे पास आ गया 4:5। अब देखिए अभी भी सी डी का रेशियो नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ओहो कितना इजी था, 7:5 या 4:5, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं बाबा ये तो गलत हो गया, नहीं सही सही सही, एबीसीडी ने पूछा था, बहुत इजी, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 5×25। देखिए वो हम क्या समझे थे, हम समझे थे कि ए अनुपात बी क्या, ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी हम मानेंगे तो 28 है। देखिए 2a बराबर 5b, 7b बराबर 3c। टाइप 2 का क्वेश्चन एक प्रकार के। चलिए क्या तब पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, क्या हम इसको देखिए, इसको क्या ए है ना, ये मान लेते हैं 5 है, आई बी है जो मान ले 2, तो यानी ए अनुपात बी बराबर क्या आएगा 5:2। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह बी बराबर यहाँ पर 3 और सी बराबर यहाँ पे 7, यानी बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, क्या होगा बोलिए 3:7। तक क्या एबीसीडी का रेशियो नहीं आएगा आपको, क्या अभी बेसिक पढ़ाया, बहुत पहले बेसिक पढ़ाए हैं, बहुत पे। तो देखिए क्या लिखेंगे 5:2:3:7, तो 2:3, यानी हमारे पास आ गया 15:6:14, 15:6:14, यानी ए और बी और सी का अनुपात हो गया 15:6:14। चलिए अभी 6 टाइप पढ़ लिए इसमें, और बच गया और 3 टाइप बच्चा जो हम आगे पढ़ेंगे।